हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ आप सभी लोग जितने छात्र हैं, जितने लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो सभी लोग कम से कम ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जितनी भी सारी बातें होती हैं उन सारी बातों को रिवीजन करने के लिए जो पीछे लेक्चर हुआ उन सभी बातों को हम लोग क्या करेंगे, आप लोग उसको पुनः देख लीजिएगा, तभी ये लेक्चर क्या आएगा, समझ में आपको आएगा। ठीक है। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। और इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं आपका एक प्यारा सा चैनल है जिसका नाम क्या है, AW बाई VK सर। आपके सामने दिख रहा है AW भाई VK सर। एकमात्र एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को फ्री में क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग इस जो पढ़ाई होती है इसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ नॉर्मल परिवार से होते हैं, तो उन लोगों को भी ये जो AW बाई VK सर है, इस चैनल को उन लोगों के बीच में लेकर जाएं, बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वो लोग भी इसमें जो भी पढ़ाई जाती है बातें, जो भी टीचर लोग हैं, एक से एक टीचर इसमें, बस ये है कि आपको इस इंग्लिश विजडम बाई VK सर इस चैनल से आपको लगना है, जुड़ना है, सारी बातें समझाई जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको एक जुनून बैच लेकर आया हूँ और इसमें हम आपको बताए थे कि ये जो जुनून बैच है, इस जुनून बैच में मैं केमिस्ट्री को लेकर आया हूँ। और ये जो केमिस्ट्री है, ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर अगर देखा जाए, लेक्चर जो इसके पहले पढ़ाए चुके हैं वो कई लेक्चर हो चुके हैं, उन सभी लेक्चर को देख लीजिएगा। तो आज का मेरा लेक्चर है रासायनिक अभिक्रिया में, या जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, इस चैप्टर में हम अगला लेक्चर चालू करेंगे। इससे पहले हम लोग ये समझेंगे, ये कहेंगे कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अगल बगल बहुत सी क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रिया होती है, हम सबको देखते हैं, हम सबको क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, सारी बातों को समझते हैं। ठीक है। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। यदि आप लोगों को ये लाइन पसंद आए तो आप, यदि पसंद आए तो हम क्या करेंगे, जो भी बातें बताएंगे उस बातों को लोगों के बीच में शेयर करेंगे, पहुंचाएंगे। ठीक है। तो मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूं और उस लाइनों को हम जानेंगे कैसे कि हमको ये लाइनें आप लोगों को अच्छा लगा है। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी लोगों के बीच में पहुंचाइएगा। तो मेरी लाइन है, जैसे अब ये जो चैप्टर है, ये क्या है, जो चैप्टर है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो मेरा यहाँ पर टॉपिक दिख रहा है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, ये जो रासायनिक अभिक्रिया आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए मैं एक लाइन बोलूँगा, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। वो लाइन क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लैब में मेहनत दिमाग में फार्मूला रखो, लैब में मेहनत दिमाग में फार्मूला रखो, केमिस्ट्री पढ़ो ऐसे जैसे दिल में जज्बा रखो, केमिस्ट्री पढ़ो ऐसे जैसे दिल में जज्बा रखो। जो डर गया इक्वेशन से वो क्या जाने, जो डर गया इक्वेशन से वो क्या जाने, टॉपर बनने का सपना दिल में जिंदा रखो, टॉपर बनने का सपना दिल में जिंदा रखो। तो आप लोग क्या करेंगे, यदि आपको टॉपर बनना है तो आप सभी बातों को माइंड में रखेंगे, तभी बातें आके जो आगे आने वाली है वो समझ में भी आएगी। और आप अपने भविष्य में जो बनना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ये नहीं है कि मैं बोले टॉपर बनना है तो बस पढ़ाई में ही टॉपर बनना है। आप किसी भी क्षेत्र में रहिए, आप कोई भी आपका क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे कहीं भी कोई भी आपका क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में टॉपर बनना है तो आपको कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग प्रयास करना होगा। ठीक है। तो आइए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो मेरा लेक्चर आपके सामने दिख रहा है रासायनिक अभिक्रिया है, जो जुनून बैच है, इस जुनून बैच में मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, यानी जितेंद्र सर यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाने जा रहा हूँ। इस रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी बातें हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे और पढ़ चुके हैं।
आई होप आप सभी लोग उस लेक्चर को, उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक क्या है स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए हम लोग यही पढ़ने जा रहे थे, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। हम यही पढ़ने जा रहे थे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और इसको हम पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताए हैं। आप लोग आई होप आप सभी लोग देखे होंगे, समझे होंगे। तो ये आज का टॉपिक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर रहे थे। तो हम आपको यही बताए थे, उसमें हम क्या बताए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि जैसे कोई भी क्या होता है, अभिकारक होता है, कोई भी क्या होता है, अभिकारक होता है। ठीक है ना। तो उस अभिकारक में होता क्या है, उस अभिकारक में जो हमारे क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। और रिएक्टेंट जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख रहे थे, तो हम उसमें आपको यही बताए थे कि इधर जितनी मात्रा में अभिकारक होगा, इधर जितनी मात्रा में क्या होगा, अभिकारक होगा, उतनी ही मात्रा में उत्पाद होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। यानी जो अभिकारक की जो मात्रा होगी, किसकी मात्रा, अभिकारक की जो मात्रा होगी वह उत्पाद के मात्रा के बराबर होगा, उत्पाद के मात्रा के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं, अभिकारक में जितने आपके परमाणु की संख्या होगी, किसकी संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, समझ रहे हैं ना। ठीक है, परमाणु की संख्या, उतनी ही संख्या हमारे उत्पाद यानी प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद में भी होगा। यानी आप बोलेंगे इसमें भी परमाणु की संख्या क्या रहेगी, परमाणु की संख्या बराबर, परमाणु की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। बात समझ रहे हैं ना। यानी जो आपका रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है, ठीक, इसकी जितनी मात्रा होगी उतनी ही मात्रा उत्पाद में होनी चाहिए। जब बराबर होगी तब बोलेंगे कि जो समीकरण है, ये जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। मैटर समझ रहे हैं ना। उसी तरह या ऐसे भी कह सकते हैं, परमाणु की संख्या, किसमें परमाणु की संख्या, इस अभिकारक में परमाणुओं की जो संख्या होगी वह संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। बीच में क्या लगाए हैं, बराबर। यानी इधर की जो परमाणु की संख्या है और इधर की जो परमाणु की संख्या है, दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो जिस समीकरण में ऐसा शर्त या कंडीशन होता है, उस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, वो जो समीकरण होता है वो संतुलित समीकरण होता है। कैसा समीकरण होता है, संतुलित समीकरण। मैटर समझ गए ना। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे। अब कुछ हम लोग संतुलित समीकरण करने के लिए कुछ आपको बताए भी थे कि कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे संतुलित करने के लिए, बस वही चीज़ें इसमें हम पढ़े थे, देखे थे कि यही बात थी। देखिए जैसे हम समझते हैं, ये देखो ये चीज़ जो H2 है, ये क्या है, जो H2 आपके सामने दिख रहा है, क्या है, जो आपके सामने H2 दिख रहा है ना। और ये क्या है, O2 है, ये क्या है, O2 है। ठीक, ये हमारा H2 है और ये क्या है, O2 है। दोनों मिलकर क्या बना दिए, जल बना दिए। दोनों मिलकर क्या बना दिए, जल बना दिए। तो ये देखो जो आपके सामने हम समीकरण लिखे हैं, ये संतुलित समीकरण लिखे हैं, बराबर करके लिखे हैं। हमको बराबर करना होता है, हमको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। समझ रहे हैं ना। तो बराबर करने के लिए वही चीज़ें हैं कि इधर जो अभिकारक है, यानी इसमें हाइड्रोजन अभिकारक है, ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है ना। ये दोनों अभिकारक हैं। ठीक है, और ये क्या है, उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद है। उत्पाद में देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर 1 है, इसमें देखो हाइड्रोजन 2 है, इसमें कितने हैं, 2 हैं। कहेंगे सर जी ये तो 2 अलग से लगा है, सर ये तो लगा है, ये संतुलित किया गया है तब का लगाया गया है। यानी ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि जो संतुलित करते हैं तो उसमें ऐसे बात हो गई कि जैसे ये मेरा क्या हो गया,
H2 हो गया और ये क्या हो गया O2 हो गया। दोनों मिल गए, दोनों मिलने के बाद जल बना दिए। क्या बना दिए? जल बना दिए। तो ये दोनों जो मेरा हो गया, ये दोनों क्या है? अभिकारक है। ये दोनों क्या है? अभिकारक है। और ये क्या है? प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है। ये क्या है? उत्पाद है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये अभिकारक है, ये प्रोडक्ट है। बस हमको करना क्या था? यही करना था कि इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या है और ऑक्सीजन की संख्या है, ठीक है, जितनी संख्या उसको पहले लिख लीजिए कि कितनी संख्या है। तो हम जब लिखते हैं तो ऐसे करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन कई ठे है? कितना है? 2। कितने और? हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। कितने हैं? 2। दिख रहा है ना? इधर देखिए, ये जो जल है, ये क्या है? जल। जल को प्रोडक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट। अब ऐसा मत से बटा में लिखिए। का बटा नहीं है भैया, बटा नहीं है। ये क्या है? एम सिंबल बनाए, प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। ये हमारे अभिकारक है, ये प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और यह उत्पाद है, यानी प्रोडक्ट उत्पाद है। ठीक है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन आपके सामने कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। बस यही चीज़ें संतुलित समीकरण में हमको करना क्या था कि बस जितना आपको आर की तरफ, ये आर का हिस्सा हो गया, ये पूरा का पूरा आर का हिस्सा हो गया, मतलब रिएक्टेंट का हिस्सा हो गया, और ये पूरा का पूरा उत्पाद का हिस्सा हो गया। तो इसमें जो परमाणु की संख्या है उतनी ही संख्या इधर भी होनी चाहिए। संख्या बराबर होनी चाहिए बस। अगर बराबर हो गई या मात्रा बराबर हो गई तो कहेंगे जो समीकरण है वो क्या है? संतुलित समीकरण है। तो क्या आपके सामने दिख रहा है? तो कहेंगे सर जी नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? सर जी हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है ना? तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर कितना है? 2 है। तो हमको करना क्या होगा? सर जी इसमें 2 करना होगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं। 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 1 में 2 का गुणा करते हैं तो मान आता है 2। कितना आता है? 2। तो 1 दूना के 2। तो ये जो 2 गुणा किए हैं तो सर जी कहाँ गुणा करेंगे? रिएक्शन में कैसे करेंगे? तो आप रिएक्शन में यहाँ पर करेंगे। रिएक्शन में क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देख रहे हैं ना? 2 से हमने क्या किया? गुणा कर दिया। जैसे ही गुणा किए तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन जब 2 से गुणा किए तो ऑक्सीजन हो गया 2। और हाइड्रोजन देखिए, पहले अंदर 2 ठे ये है, 2 ठे ये है और ये 2, 2 दूना के 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो कहेंगे सर इधर तो हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन तो हो गया सर जी 2। तो सर जी इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए? जब इसमें 2 का गुणा करें तो 2 का गुणा तो इसमें भी हो जा रहा है, दोनों में हो गया। तो आपका हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। सर जी कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो क्या करना होगा? तब क्या करना होगा? अब इसमें भी आप क्या कीजिए? हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 दूना के 4, ये 2 दूना के 4, ये 2 है और ये 2 है, दोनों क्या हो गया? बराबर। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जो आर का मान है वह पी के बराबर हो गया। यानी आर का मान है पी के बराबर हो गया, परमाणु की संख्या बराबर हो गई। समझ रहे हैं ना? तब ये जो 2 से गुणा किए हैं तो इसको भी दिखाएंगे यहाँ पर। यहाँ से क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो अब ये जो रिएक्शन सामने दिख रहा है, ये आपके सामने जो रिएक्शन दिख रहा है ये क्या है? संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है? संतुलित समीकरण। वही चीज़ें यहाँ पर क्या किया गया है? लिखा गया है। समझ रहे हैं ना? तो ये बातें हम आपको बताए थे, उस लेक्चर में भी बताए, पिछले लेक्चर में भी बताए हैं और इस लेक्चर में भी बता रहे हैं। तो आई होप सभी लोग समझेंगे। मैं ये जो लिखा गया है आपके सामने, इन सभी को हमने क्या किए हैं? बताए हैं। बस ध्यान से उस लेक्चर को देख लेना है। अगर देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि ये आपको जो बातें हैं, कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आप समझ जाएंगे। बस यही है कि आप क्या कीजिए, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप अपने शब्दों में पेन लेकर बैठिए, ठीक है, कॉपी लेकर बैठिए और नोट कीजिए, लिखिए कि कहाँ से जी कैसे बता रहे हैं, तो और ज़्यादा क्लियर होगा बात। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको भाई कुछ तो प्रयास करना होगा, कुछ ना कुछ करना ही होगा। जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब कोई नहीं करने वाला है आपके लिए, आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, बस यही है कि आपको
लगेंगे, करेंगे तभी आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। ऐसा तो कोई जादू मंत्र है नहीं कि चलो मैं आपको सर जी आप कुछ जादू दे दीजिए या कुछ घोल पिला दीजिए और पीकर हम लोग मस्त हो जाएं और उसके बाद सारी बातें आ जाए, तो आने वाली नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो आइए समझते हैं, देखिएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण में प्रकार देखना है। क्या देखना है? रासायनिक समीकरण के प्रकार देखना है। समझ रहे हैं ना? अब रासायनिक जो समीकरण के प्रकार देखना है तो उसमें हमको कई प्रकार मिलते हैं। समझ रहे हैं ना? अब कहेंगे सर जी कौन कौन प्रकार मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन से प्रकार मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने पहला प्रकार दिख रहा है संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण जो है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सर जी कहेंगे यहाँ पर देखिएगा पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। समझ रहे हैं ना? और दूसरी अभिक्रिया देखेंगे, ये देखिए अपघटन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। चौथी देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। देख रहे हैं ना? पांचवी देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। सामने आपको दिख रही है सब, ठीक है कि ना? यानी एक तरह जो भी बातें हम आपको बताए हैं, जो भी बातें यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये बस दिखा रहे हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया है। यानी एक तरह कह सकते हैं, देखिए याद रखिए ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, ये देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया है, ये देखिए अपघटन अभिक्रिया है, और ये देखिए संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं? यानी ये सब हमारे अभिक्रिया के क्या हैं? प्रकार हैं। समझ रहे हैं ना? यानी हमने क्या क्या बोला, हमने क्या क्या बोला, आप देखिए हमने जो बोले हैं, जो कहे हैं वही चीज़ें रहेंगी। मैंने बोला पहली अभिक्रिया क्या है, पहली अभिक्रिया क्या है? पहली है संयोजन। पहली क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। ये दिख रहा है सबको? आई होप आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये पहली अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? पहली अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी अभिक्रिया क्या है? दूसरी अभिक्रिया देखिए, दूसरी है विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। देख रहे हैं ना? सभी का हम नाम लिए हैं आपके सामने। तीसरी क्या है? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। देखिए थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो जाता है तो उसे मतलब नहीं है, बस याद रखिए कि होता है अभिक्रिया। ठीक है, ये है आपके सामने। उसके बाद आपको बताए थे, उसके बाद हम आपको बताए थे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोले हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी बताए हैं। ठीक है ना? द्विविस्थापन अभिक्रिया ये आपके सामने है, ये आपके सामने है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दिख रहे हैं ना? तो ये सब हमको क्या करना है? पढ़ना है, हमको पढ़ना है। यानी कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया भी पढ़नी है, विस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया भी पढ़ना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी अभिक्रियाओं से हमारे पेपर में या आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको रिएक्शन मिलते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जो रिएक्शन मिलते हैं, जो होता है, उसको हम समझेंगे कि सर क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये सामने दिख रहा होगा अभिक्रियाएं। उन सभी अभिक्रियाओं को क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं सभी को समझाऊंगा, बस ये कि समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मेरी पहली अभिक्रिया सामने आपके दिख रही है, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना? संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए क्या है इसमें, नाम से ही लग रहा है, नाम से ही लग रहा है कि संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, दो लोग मिल रहे हैं। नाम से ही लग रहा है कि दो लोग संयोग हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि आपके सामने एक अभिकारक A है और दूसरा अभिकारक क्या है? B है, और दोनों लोग मिल रहे हैं। दोनों लोग क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, और मिलने के बाद बना दे रहे हैं C+D। कहेंगे जी ये क्या चीज़ है?
देखो दो अभिकारक होंगे, दो रिएक्टेंट हो गए, उन रिएक्टेंट का नाम ए और दूसरे रिएक्टेंट का नाम बी, और आपको बताए थे दो लोग रहेंगे तभी अभिक्रिया होगी, नहीं तो होने वाली नहीं, अकेले कुछ नहीं वाला होने वाला है। कम से कम दो लोग रहेंगे तो अभिक्रिया चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो हमने दो लोगों को लिया, ए और बी, दो लोगों के लिए, और दोनों को संयोग, देखो संयोजन है, क्या है संयोजन, मतलब संयोग हो रहा है, क्या हो रहा है संयोग, मतलब मिल रहे हैं आपस में, क्या कर रहे हैं मिल रहे हैं। अब मिलने के बाद सी और डी उत्पाद बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं उत्पाद, समझ रहे हैं ना, ये क्या है ये उत्पाद है। सी और डी मिलने के बाद क्या बना रहे हैं उत्पाद बना रहे हैं। और ए और बी क्या है, ए और बी हमारे क्या हैं, ये दोनों क्या हैं अभिकारक है, ये दोनों हमारे क्या हैं अभिकारक हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं अभिकारक हैं, देख रहे हैं ना। तो ये दोनों यानी ए और बी अभिकारक हो गया, सी और डी क्या हो गया उत्पाद हो गया। अब दोनों लोग मिल रहे हैं, संयोग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं संयोग हो रहे हैं ना। तो जहां पर आपको मिलता हुआ प्रतीत होता है, क्या मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलकर कुछ बना रहे हैं, तो समझिएगा वहां पर कौन सी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया है, बात समझ रहे हैं ना। पर ये तो बात है सर जी मिल तो रहे हैं, मिल तो रहे हैं ना, लेकिन हम और कैसे जानेंगे इसे सच्चों में मिल रहे हैं, कैसे समझेंगे कि वो सचमुच मिल रहा है ना। तो आप एक तरह और समझ सकते हैं, एक और यहाँ से लॉजिक निकल के आता है कि जब दो लोग, कई लोग, दो लोग मिलते हैं, कई लोग मिल गए हैं, ए प्लस बी दोनों लोग मिल रहे हैं, अब मिलने के बाद क्या कर रहे हैं अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभिक्रिया कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो एक बस सी, एक उत्पाद बन गया। उत्पाद की संख्या क्या है एक है, जिसका नाम सी है, जिसका नाम क्या है सी है। यानी देखो यहाँ पर अभिकारक कितने, अभिकारक कितने हैं दो अभिकारक है, कितने रिएक्टेंट हैं दो रिएक्टेंट हैं, और दो रिएक्टेंट मिलकर एक उत्पाद बनाए, एक उत्पाद बनाए जिसका नाम सी है, क्या है सी है। यानी कम से कम दो लोग मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यानी दो लोग थे और मिल गए एक हो गए, यानी दोनों मिल गए, दोनों लोग क्या कर गए मिल गए, तो यहाँ पर मिल रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो दो लोग मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया, समझ रहे हैं बात को ना। कहेंगे सिर्फ बस दो लोग मिलेंगे, ये भी कोई जरूर नहीं है, दो से अधिक लोग भी मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो ए और बी है, उसके जगह मान लेते हैं और भी हो सकते हैं, मान लेते हैं ये क्या हो गया डी हो गया, मान लेते हैं कि डी भी क्या है एक अभिकारक है, तो डी ए बी मिल के सी बन गए, समझ रहे हैं ना। दो लोग भी मिल सकते हैं, तीन लोग भी मिल सकते हैं, हाँ याद रखिए मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक उत्पाद। तो हमारे संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है आपके सामने है, दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया में देखिएगा दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं एक। सर जी कहिए क्या एक बनाते हैं, सर जी उत्पाद एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं उत्पाद। जैसे देखो उदाहरण आपके सामने दिया गया है, देखियो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है कैल्शियम है, आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है, देख रहे हैं ना। कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, क्या कर गया मिल गया, और मिलने के बाद जल, किससे मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल से मिल रहा है, किससे मिल रहा है जल से, और दो लोग हो गए हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया एक जल हो गया, दो लोग मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर दिए, एक अभिकारक का नहीं एक उत्पाद का निर्माण कर दिए जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दो है, ये क्या है दो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। यानी देखो एक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये जल हो गया, दो लोग मिलकर एक उत्पाद बनाए, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक और एक मिलाकर होना चाहिए कितना दो होना चाहिए, पर ध्यान से देखो यहाँ पर एक का उत्पाद बना है जिसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, समझ में आया ना।
तो यहाँ पर दो लोग मिलकर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने हैं। और याद रखिए यहाँ पर CaOH का ट्वाइस है, यानी ये है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम याद रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ सबका नाम। ये क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देख रहे हैं ना कि इसका नाम CaOH का ट्वाइस का क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दो लोग मिले, कई लोग मिले, हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला। दो लोग मिलकर जल बना रहे हैं, दो लोग मिलकर जल बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो क्या है, ये वाटर यानी जल है। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर तो दो लिखा है, सर इधर भी दो लिखा है, तो सर यहाँ तो दो हो गया, ये तो दो हैया है। ये एक लोग ये हो गए, कहेंगे एक लोग ये हो गए और एक लोग ये हो गए, दो लोग तो हो गए। ये एक संख्याओं मत देखिएगा, आपको ये देखना है कि दो लोग मिलकर एक नया बना दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में नया बनता है, क्या बनता है, नया। दो लोग मिलकर नया कुछ बनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो लोग हैं और दो लोग मिलकर एक जल बना दिए, यानी दो मूल तो है पर जल बनाए हैं। क्या बना दिए, जल। पदार्थ पर जाइए, पदार्थ पर हमारा एक नया पदार्थ जल बन गया। उसी तरह नाइट्रोजन गैस है, N2 का लिखे, ये नाइट्रोजन गैस है। ये क्या है, नाइट्रोजन गैस, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो लोग मिलकर अमोनिया गैस बना दिए। क्या बना दिए, अमोनिया गैस। तो देखो अमोनिया गैस पहले नहीं है, पहले नहीं है, अब मिलकर एक नया चीज बनाया जिसका नाम अमोनिया गैस है। कौन सी गैस है, लिख दे रहे हैं यहाँ, अमोनिया गैस है, ठीक है ना। ये क्या है, अमोनिया गैस, ठीक है, ये अमोनिया गैस है। समझ में आया ना। उसी तरह देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, दो लोग मिले, कई लोग, मैग्नीशियम मिला और ऑक्सीजन, ये दो लोग मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। क्या बना दिए, मैग्नीशियम। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। कि दो लोग मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, दो लोग मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं जिसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक उत्पाद बनाया है जिसका नाम क्या है, CO2। सभी लोग जानते हैं भाई, फेमस ये है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग अपने नाक से छोड़ते हैं, ठीक है, श्वसन के दौरान। तो ये देखो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, दो लोग मिलकर यहाँ पर एक नया चीज बनाती है जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। तो संयोजन अभिक्रिया में कम से कम दो लोग मिलकर एक नया पदार्थ बनाए। हमारे शब्द को ध्यान दीजिए, दो लोग मिलकर, कम से कम दो लोग, तीन भी हो सकते हैं ना, दो लोग मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, एक नया पदार्थ बनाएंगे, दो लोग मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे। तो जहां पर आपको ऐसे घटनाएं दिखती है उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आई, आई होप आप सभी लोग को बातें समझ में आई होंगी। तो आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हमने बोला संयोजन अभिक्रिया तो हो गया, और भी है। अच्छा इसका तो उल्टा भी तो होता होगा, संयोजन है तो वियोजन होता है, संयोजन है तो क्या होता है, वियोजन होता है। कहेंगे इसे यहाँ पर तीसरा लिखे हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के बाद वियोजन आना चाहिए, तो बात तो सही है। हमने बोला ना कि ये इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको माइंड में याद रखना है कि अभिक्रिया कई प्रकार की दिखती है हमको। कई ऐसे तो कैसे अभिक्रिया बहुत सी होती हैं, जी हाँ अभिक्रियाएं बहुत सी होती है ना, अभिक्रिया की कमी नहीं है। फिर भी हमको कुछ टॉपिक क्या करना है, कवर करना है, पढ़ना है कि कौन कौन सी अभिक्रिया हमारे सिलेबस में है। मैं आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, और आप जितने मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा भरोसा है हमें कि इसमें जितने हम आपको बता रहे हैं सारे आपके बुक में दिए गए हैं। आपके बोर्ड में आने वाले प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस यही है कि आपको क्या करना है, विश्वास करके एक बार
इस पर लगना है, पढ़ना है, ठीक है। तो हमने एक अभिक्रिया पढ़ लिया, संयोजन अभिक्रिया। अब अगला पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब कहेंगे सर जी ये तो दूसरी अभिक्रिया तो सामने दिख रही है, अपघटन अभिक्रिया है, ये क्या हो गया सर जी? अपघटन का ही मतलब हो गया का वियोजन। क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या हो गई? वियोजन अभिक्रिया हो गई, समझ रहे ना। वियोजन अभिक्रिया कहें चाहे अपघटन बोले, अपघटन का मतलब टूट जाना, अपघटन का मतलब क्या कर जाना? टूट जाना ना, अलग अलग हो जाना, ठीक है। तो यहां पर वही चीज है कि अपघटन अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ रहेगा, कोई एक पदार्थ रहेगा और वो पदार्थ टूट कर दो लोग बन जाएंगे। दो लोग से भाई तीन लोग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तब वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो लोग एक लोग रहेंगे, एक से दो बन जाएंगे, एक से तीन बन जाएंगे, एक से चार बन जाएंगे ना। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। मैंने क्या बोला देखिएगा, मैं यही बोल रहा हूं, आप समझेंगे क्या चीजें हैं। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? तो अपघटन अभिक्रिया में यानी इसमें, किसमें? अपघटन अभिक्रिया में। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी पदार्थ या कोई भी अभिकारक, ये भी कह सकते हैं, कोई भी क्या है? अभिकारक है। अलग होकर, क्या होकर? अलग अलग, क्या होकर? अलग अलग। यहां पर दो लिखे मतलब अलग अलग होकर, अलग अलग होकर, ठीक है। कम से कम दो उत्पाद बनाएंगे। कितने बनाएंगे? दो उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। आपके सामने देखिए मैं लिख दिया हूं कि वियोजन अभिक्रिया में अर्थात अपघटन अभिक्रिया में कोई भी अभिकारक होता है, अलग अलग होकर कम से कम दो उत्पाद बनाएंगे। कम से कम कितने उत्पाद बनाते हैं? दो। नाम सही लग रहा है भाई। अपघटन हो रहा है, वो टूट रहा है। वियोजन हो रहा है अर्थात वियोग हो रहा है, अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है? अलगाव, वियोग हो रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे ऐसे नहीं होता है कि कोई आप किसी के साथ रहते हैं तो उसके साथ रहते हैं तो उसके बहुत लगाव जब हो जाता है तो आप उससे क्या करते हैं, वही बंदा जब आपको छोड़ कर जाता है तो आपको थोड़ा लगता है कि वो हमारे साथ था, ऐसे से रहता था, ऐसे से कार्य करता था, मेरा काम हो जाता था, वो हमको छोड़ कर जा रहा है, तो क्या मतलब वो महसूस होता है कि अलग हो रहा है। वो फीलिंग वहाँ पर समझ में आती है। वही चीज़ यहाँ पर है कि पहले मिले हुए थे, एक में थे, अब अलग हो रहे हैं। जैसे परिवार होता है, परिवार में लोग अलगाव कर लेते हैं, पहले एक में रहते हैं फिर उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं। तो एक फैमिली एक थी, अब अलग हो गए, दो फैमिली, तीन फैमिली बन गई। उसी तरह यहाँ पर भी है कि हमारी जो फैमिली एक रहेगी, हमारी फैमिली एक रहेगी और अलग होकर दो लोग तीन लोग बन जाएंगे। तो वहाँ पर ऐसा जब मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया अर्थात अपघटन अभिक्रिया। समझ रहे हैं बात को ना। तो देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए ये आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपके सामने है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट देखो एक लोग है, कितने लोग हैं? एक लोग हैं, है ना, एक लोग। जब आगे कुछ नहीं लगा रहता तो हम जान लेते कि एक लोग हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट है ना, और ये मिलकर, ये क्या करके अलग होकर, मिलकर नहीं अलग होकर टूट गया। क्या कर गया? टूट के दो लोग हो गए, दो फैमिली बन गई। एक का नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, एक का नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। एक का नाम कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरे का नाम कार्बन डाइऑक्साइड, हुआ ना। यानी एक लोग हैं और एक लोग अलग अलग होकर अलग अलग, मतलब यहाँ पर भी एक ये हो गया और एक यहाँ पर एक ये हो गया, हुए कि नहीं। तो एक से कई लोग बन गए? दो लोग। एक से कई लोग हो गए? दो लोग। यानी देखो यहाँ पर एक लोग हैं और एक से ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, हो गए दो लोग।
तो यहाँ पर एक से दो लोग बन गए और नाम क्या दोनों का है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना दो लोग कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो लोग बन गए। तो यहाँ पर वियोग हो रहा है। इस रिएक्शन को देखने से क्या समझ में आ रहा है, इस अभिक्रिया को देखने से क्या समझ में आ रहा है कि वियोग हो रहा है। क्या हो रहे हैं, वियोग हो रहे हैं। समझ रहे बात को ना। उसी तरह यहाँ पर भी देखो, ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने क्या दिख रहा है, देखो ये एक है, ये क्या है, ये जल है, ये क्या है, जल है। मतलब ये है कि आपके सामने क्या है, जल है ना। यहाँ पर देख समझ सकते हैं, ये क्या है, जल है। अब ये जल क्या करेगा, टूट जाएगा। क्या करेगा, टूट जाएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं टूट जाएगा, टूटेगा। जल क्या करेगा, टूटेगा। जब टूटेगा ना, तो टूटने के बाद इसमें से जो जल होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जल में क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस होते हैं और क्या होते हैं, ऑक्सीजन गैस होते ना। तो यहाँ पर देखो, ये एक लोग है जिसका नाम जल है, और जल टूट के यानी टूटेगा, यानी टूट रहा है और टूट के दो लोग हो गए। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तीसरी बात अब और देखना चाहेंगे, जैसे AgCl है, ये क्या है, AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड है। क्या है, सिल्वर क्लोराइड। यानी सिल्वर क्लोराइड का मतलब देखो, Ag जो यहाँ पे Ag दिख रहा है ना, ये किसका प्रतीक है, सिल्वर का है। और जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है ना। तो यहाँ पर देखो, इसमें दो लोग हैं, सिल्वर है और क्लोरीन है, दोनों आपस में मिले हैं ना। अब ये दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अलग होंगे तो यहाँ पर Ag हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। Ag हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये आपके जो सामने दिख रहा है, ये क्या अभिक्रिया है, ये क्या है, अभिक्रिया है। ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा होगा ना। ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, कहेंगे सर जी तो ये तो ठीक है, क्या ऐसा ही छोड़ देंगे, नहीं। हमने बोला ना कि आप अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। कहेंगे सर जी हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा क्या, नहीं गलत नहीं होगा। लेकिन ये है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप पूरा प्रयास करें कि वो अच्छा हो, सही हो, गलत करने वो गलत का चांस ना हो, अपने जाने में सब अच्छा करे। तो हमको पता है कि भाई रूल है कि जितना अभिकारक है उतना उत्पाद होना चाहिए। तो द्वितीय उत्पाद दिख ही रहा है हमको, द्वितीय अभिकारक आपको अरे उत्पाद दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसको बराबर कर दीजिए, संतुलित कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, इधर 2 से गुणा कर दीजिए। सिल्वर कैट हो गया 2 ठे, तो यहाँ पर सिल्वर 2 ठे हो गया। अब देखो सिल्वर 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 से गुणा कर दिया है। यहाँ पर देखो अब मिला लो, बराबर है, संतुलित भी हो गया और वियोजन भी हो गया, दोनों चीज हो गया ना। तो ऐसे आप सभी रिएक्शन को बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब इसके बाद देखिए और देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैं लिखा KClO3, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम क्या है, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड। तो देखो ये जब टूटेगा तो बनेगा KCl, क्या बनेगा, KCl, और इसके बाद ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का हो गया, अलग हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको पुनः बराबर कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं आप बराबर कर सकते हैं। दो लोग, ये एक लोग हैं, ये कितने लोग हैं भाई, एक ही लोग ना है, जिसका नाम पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है। ये दोनों दो लोग थे और मिलकर एक लोग हो गए, मतलब एक लोग हैं और मिलकर अलग होकर दो लोग हो गए। ठीक है। यहाँ पर अलग हो रहे हैं, टूट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है, क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है ना। तो अलग होकर दो लोग हो गए, जिसका नाम, एक का नाम पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा और इसका नाम ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। एक का नाम पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। अब इसको बराबर कर सकते हैं। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इधर की संख्या इधर के बराबर हो जाए। तो यह पोटेशियम सर कहेंगे पोटेशियम 1 है, ये पोटेशियम 1 है, इसमें पोटेशियम सर जी 1 है। ठीक है, एक ही है, ये हो गया ना। उसके बाद देखिए क्लोरीन, देखिए ये Cl है, ये क्लोरीन है,
ये देखो Cl एक ही है, इधर भी Cl एक ही है, सही है, तो बराबर है। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। इधर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इधर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो अब ऐसा प्रोसेस कीजिए, ऐसा कार्य कीजिए कि मेरे जो रिएक्शन है वो बराबर हो जाए ना। तो आप क्या कीजिए, इधर 3 है, इधर 2 है, तो इधर 3 से क्या करेंगे आप? गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बराबर करना है, करना क्या? बराबर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर KCl इधर का था, O2 था, ये क्या था? O2 था। तो आप क्या कीजिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 दूना के 6, कितना हो जाए ऑक्सीजन? 6 हो गया। अब इधर कितना ऑक्सीजन है? 3 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इसमें कर दीजिए, हो गया ना। जब 2 से किए हैं तो देखो ये 3 ऑक्सीजन और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई, 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया। पोटेशियम कितना हो गया सर जी? कहेंगे पोटेशियम सर जी 2 का गुणा किया तो सभी में हो गया, तो पोटेशियम तो 2 हो गया। पोटेशियम अंदर 1 है, जब 2 से गुणा कर दिए हैं तो यानी पोटेशियम 2 हो जाएगा। और क्लोरीन भी सर जी 2 हो गया, क्योंकि क्लोरीन भी इसमें है। और ऑक्सीजन भी सही 3 गुणा के 6 हो गया, तो ऑक्सीजन तो ठीक है, 3 गुणा के 6 है यहाँ पर। तो आप क्या करिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो अब देखो 2 पोटेशियम हो गया और 2 क्लोरीन हो गया ना। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, हम समीकरण को बराबर भी कर ले रहे हैं, समीकरण को बराबर भी कर ले रहे हैं और समझ भी जा रहे हैं ना। यानी एक लोग हैं, एक लोग टूटकर 2 लोग बन गए हैं, जिसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर कौन से विक्रिया हो रही है? अपघटन अभिक्रिया। कौन से विक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। मैटर समझ में आया? सेम चीज़ें उसी तरह है। ये देखिए, ये आपके सामने अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है, इसका नाम अमोनियम क्लोराइड है। नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। लिख लीजिएगा, लिखते रहिए, अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है यानी NH4Cl, सूत्र क्या है? NH4Cl। और ये एक लोग हैं, एक लोग टूट गए हैं, अलग होकर 2 लोग बन गए हैं। अब पहले वाले का नाम अमोनिया गैस, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि नहीं? अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ ना। यानी ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये एक बंदा है। ये कितने बंदे हैं? एक बंदे हैं ना। एक फैमिली है और एक फैमिली टूटकर 2 फैमिली बन गई है, और दोनों का नाम अलग अलग। इसका नाम अमोनिया गैस, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मैं जो नाम बोल रहा हूँ, नाम पर भी फोकस कीजिएगा, सूत्र पर भी फोकस कीजिएगा ना, और लिखते रहिएगा कि क्या सर जी बता रहे हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपके सामने है HgO। ये क्या है? HgO हाइड्रोजियम ऑक्साइड है। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजियम ऑक्साइड। Hg मतलब पारा है, पारा का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? पारा का ऑक्साइड है। ये पारा का ऑक्साइड है। ये जो पारा है ऑक्सीजन से क्रिया करके हाइड्रोजियम ऑक्साइड यानी पारा का ऑक्साइड बनाया है। ये जब अलग होगा तो पारा अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, क्योंकि यही दोनों मिलकर ये बनाए हैं, यही दोनों मिलकर ये बनाए हैं। या इसी को तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, बात एक ही होगी। समझ में आया ना? उसी तरह ये देखो H2CO3 यानी इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये क्या है? H2CO3। नाम क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं जो नाम दे रहा हूं उस नाम को जरूर लिखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर जी नाम तो नहीं लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजन कार्बोनेट मैं बोल रहा हूं, आप जरूर लिखिएगा। H2CO3 का नाम क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट एक है और टूटकर 2 लोग हो गए हैं, जल बन गया है और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। एक से कै लोग बन गए? 2 लोग बन गए, तो वियोजन हुआ, अलग हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए NaHCO3 है, यानी इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। और ये दोनों मतलब ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट एक फैमिली हो गई,
एक फैमिली हो गई, और ये टूट कर कई लोग 3 फैमिली बन गए हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया है, ये H2O जल बन गया है, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगा, लेकिन ये तो दोनों रह ही जाएंगे। कहेंगे से उड़ गया तो क्या हुआ, बना तो, हाँ बना तो है। तो एक फैमिली से 3 फैमिली, एक फैमिली से 3 फैमिली। पहले का फैमिली का नाम सोडियम कार्बोनेट, दूसरे फैमिली का नाम जल, और तीसरे फैमिली का नाम कार्बन डाइऑक्साइड हुआ ना। यानी अपघटन अभिक्रिया में नमों से दिख रहा है अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। तो जो अपघटन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया में एक लोग टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें देखिए, एक लोग टूटकर 2 लोग, एक लोग टूटकर 2 लोग, एक है 2 है, 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 एक है 1 2 3 है, अलगाव हो गए। तो ये आपके सामने जो बताया गया है वो कौन सा है, अपघटन अभिक्रिया है, अर्थात वियोजन अभिक्रिया है। मैटर समझ में आया, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या चीजें हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अगले क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा टॉपिक मेरा है विस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में देखिए क्या चीजें हैं, क्या बताई जाएंगी। विस्थापन का मतलब ये हो गया, विस्थापन का मतलब ये हो गया कि इसमें भी तो अभिक्रिया उसी तरह होंगी, ठीक है ना। बस एक दूसरे को हटाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, हटाएगा ना। जैसे ये समझ लो कि जैसे यहाँ पर एक बंदा है, एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है, और एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है। ये एक बंदा हो गया, 2 बंदे हो गए ना। ये जो बंदा है ऐसे कह सकते हैं, ये जो आपके सामने बंदा दिख रहा है, ठीक है ना, ये बहुत क्या है, मजबूत है। क्या है, मजबूत है। ये क्या है, मजबूत है, ठीक है। और ये क्या है, कमजोर है। ये क्या है, कमजोर है। अब बताइए, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, ठीक है। क्रिया तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ ना कुछ बनाएंगे ही, मान लेते हैं कुछ ना कुछ बना दिए, कुछ ना कुछ क्या कर दिए, बना दिए, ये कुछ ना कुछ बन गया, ठीक है। 2 लोग मिलकर एक जीव बना दिए, यहाँ पर बना दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात है कि इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें क्या चीज़ है, तो इसमें ये हो गया कि एक तत्व कमज़ोर रहेगा और एक तत्व स्ट्रांग रहेगा, मतलब मजबूत रहेगा। तो जो मजबूत वाला है कमज़ोर वाले को हटा देगा, कमज़ोर वाले को क्या करेगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा, ढकेल देगा, और हटा को उसके जगह अपने लग जाएगा, उसके जगह अपने लग जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, जिंक है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, दिख रहा है ना, ठीक है। और ये जो आपके सामने दिख रहा है, जिंक और कॉपर सल्फेट, तो ये जब रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करने जाएंगे तो होगा क्या, क्या चीज़ है। तो देखिए, ये जिंक दिख रहा है और ये कॉपर दिख रहा है ना। ये जिंक धातु है और कॉपर भी क्या है, धातु है, मेटल है। दोनों के दोनों क्या है भाई, मेटल हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, मेटल हैं, ठीक है ना। ये भी मेटल है यानी धातु है, और कॉपर भी क्या है, मेटल है, ठीक है। और जो SO4 है ये नॉन मेटल है। ये क्या है, नॉन मेटल है। ये क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब अधातु है। क्या है, अधातु है, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, जब रिएक्शन करने जाएगा कॉपर सल्फेट से, तो ये जिंक ना कॉपर को हटाएगा, कॉपर को लात मार के बड़े ढकेल लेगा, कहेगा तू जा भैया, तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं है ना। क्योंकि ये जो जिंक है ना ज़्यादा पावर वाला है। जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा पावर वाला है। तो करेगा क्या कि जब रिएक्शन होगा तो ये जो कॉपर है ना, ये बेचारा जिंक के डरन, जिंक बेचारा क्या है, हार्ड है, मजबूत है, तो कॉपर के जगह लग जाएगा, तो बन जाएगा जिंक ZnSO4, ये बन जाएगा। अब ये जो बेचारा कॉपर है ना, ये जो कॉपर है ये अलग हो जाएगा, कॉपर का हो गया, अलग हो गया,
कॉपर का हो गया अलग हो गया ना। तो यहाँ पर देख रहे हो जो जिंक है कॉपर को हटा रहा है, कॉपर को क्या कर रहा है, हटा रहा है। और हटाने के बाद इसी कॉपर के जगह अपने चिपक जा रहा है, इसी कॉपर के जगह जिंक अपने क्या कर रहा है, अपने जाकर इस कॉपर के जगह चिपक जा रहा है। और देखो SO4 जस का तस है और जिंक यानी कॉपर के जगह जिंक हो गया, देख रहे हैं ना। अब कॉपर जो अलगे हुआ है यहाँ पर कॉपर को दिखा दिए Cu, कॉपर अलग हो गया है ना। तो यहाँ पर जब एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर उसके जगह अपने लग जाता है तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया दिखाई देती है, विस्थापन अभिक्रिया दिखाई देती है। कौन सी अभिक्रिया दिखाई देगी, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये जो है आपके सामने जो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि एक तत्व, यहाँ पर देखिए एक तत्व दूसरे को हटा देता है, दूसरे को क्या कर देता है, हटा देता है। कहेंगे से दूसरे को हटा देगा पर हटाएगा किसको, तो वही चीज़ है, शब्द को सुनेगा, मेरे लाइन को सुनेगा कि जो स्ट्रांग है, जो मजबूत है, मजबूत वाला धातु कमजोर वाले धातु को हटाकर उसके जगह चिपक जाता है। यानी ऐसे कह दिए कि मैंने आपके घर में आया और आपको भगा के बहरे करके आप ही के घर में हम रहने लगे, मतलब आपका घर है, सब कुछ आपका है और आपको हम भगा के हम खुद उसमें रहने लगे, समझ रहे ना। तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया दिखे, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। मैटर समझ में आया ना। तो यही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, देखिए जिंक है, ये जिंक है, ये है कॉपर सल्फेट है, देखो तो यहाँ पर देखो कॉपर की जगह कौन आ गया है, जिंक जाकर चिपक गया, तो बन गया ZnSO4। मैटर समझ में आया ना। सेम इसी तरह और देखते हैं क्या चीजें हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर ये आपके सामने फेरस है, कॉपर सल्फेट है, क्या है, फेरस और कॉपर सल्फेट। इसमें भी देखिए वही चीजें हैं, सेम चीजें हैं, दो लोग ले लेते हैं। देखिए यहां पर लिखते हैं ये फेरस हो गया, क्या हो गया, फेरस फेरस दिख रहा है। इसके बाद किससे क्रिया कराना है, कॉपर सल्फेट, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट, मेरे शब्द को सुनिए, कॉपर सल्फेट, नाम पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट है ना, यानी जो ये फेरस है, फेरस को हम लोग आयरन भी कहते हैं, लोहा भी कहते हैं। ये फेरस कॉपर सल्फेट से क्रिया करने जा रहा है। जब क्रिया करने जा रहा है तो बात फंस रही है। बात क्या फंस रही है कि जो कॉपर है ये क्या है, फेरस से, कॉपर है फेरस से क्या कमजोर है। कॉपर क्या है, ये जो कॉपर है कमजोर है, क्या है, ये कमजोर हुआ, ठीक है। और ये स्ट्रांग हो गया, यानी ये क्या हो गया, मजबूत हो गया। क्या हो गया, ये मजबूत है, ये क्या है, मजबूत है। तो करेगा क्या, ये फेरस जाएगा कॉपर के पास, किसके पास, कॉपर के पास। कॉपर बेचारा अपने यहाँ पर डरन हट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही क्या करेगा, फेरस जाएगा कॉपर सल्फेट के पास, लग जाए तो बन जाएगा FeSO4। ये जो कॉपर अलग हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे Cu, क्या लिखेंगे, Cu। ये कॉपर है, ये क्या है, कॉपर है। तो ये जो आपके सामने अभिक्रिया दिख रही है, कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापित कर दिया, कमजोर वाले ने मजबूत वाले के डर भाग गया, छोड़ दिया स्थान, ठीक है, और छोड़ के लग गया। ऐसे अगला ही टॉपिक, अगला चीज उसी तरह, यहाँ पर देखो कॉपर है और ये क्या है, सिल्वर है, कॉपर और सिल्वर। ये याद रखिएगा किसको हटाया जा रहा है, धातु एक दूसरे धातु को हटा रहा है, यानी स्ट्रांग धातु जो है वो कमजोर धातु को हटा रहा है ना। यानी जो जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है वो जाकर लग जा रहा है, जिसकी कम क्रियाशीलता है वो बेचारा हट जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये देखो ये कॉपर हो गया और ये सिल्वर हो गया, कॉपर और सिल्वर। तो इसमें देखो ये कॉपर जाएगा सिल्वर को हटाएगा, किसको हटाएगा, कॉपर जाएगा सिल्वर को क्या करेगा, हटा देगा। कॉपर जाएगा किसके पास, सिल्वर के पास, कॉपर जाएगा किसके पास, सिल्वर के पास, कॉपर गया सिल्वर के पास, ठीक है ना। तो क्या करेगा, सिल्वर हट जाएगा, सिल्वर का गया, हट गया, यहाँ पर देखो सिल्वर हट गया।
और ये कापर जैसे ही सिल्वर के पास जाएगा तो सिल्वर के जगह छेक लेगा, जगह ले लेगा, तो यहाँ पर देखो Cu। फिर NO3 है, NO3 जिसका तस लिखा गया है। पर ये चीज़ कैसे हो रहा है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, तो देखिए आपको संयोजकता के बारे में बताया। इसलिए यहाँ पर 2 कैसे हो रहा है, यहाँ पर से जो 3 है ये तो 3 अंदर हो गया, ये क्या हो गया सर जी, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा बताए थे संयोजकता के बारे में, क्रिया कैसे होती है, क्रिया कैसे होती है। तो देखिए भाई क्रिया कैसे होती है, क्रिया कैसे होती है, देखिएगा थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्रिया कैसे होती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपके सामने कि ये देखो कौन सा कराना है, कापर और सिल्वर है, यही ना है। देखो कापर हो गया और क्या हो गया, सिल्वर हो गया, कापर और सिल्वर। इन दोनों में शक्ति देखी जाए तो किसकी शक्ति कम है, किसकी शक्ति ज़्यादा है, तो इसकी जो शक्ति है कापर की Ag से ज़्यादा है, Ag से क्या है, ज़्यादा है ना। तो ये क्या करेंगे, देखो ये मुंह खोल दिए हैं, देख रहे हैं ना, जिधर मुंह खुला होता है ना उसका मान बड़ा होता है, उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। तो कापर क्या है, Ag से सिल्वर से क्या है, मजबूत है, इसलिए कापर का सिल्वर को हटाएगा तो वहाँ पर लगेगा, लेकिन किसके जगह लगेगा, वही चीज़ है, कापर Ag के जगह जाकर लग गया। पर इसके बगल में क्या है, NO3 है जो अधातु है, जो आयन है, जो क्या है, आयन है। ये दोनों मिलेंगे, NO3 मिलेगा, तो जैसे ऐसे कर सकते हैं कि कापर है, ठीक, कापर की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता 2 होती है, वो भी क्या होती है, प्लस। और यहाँ पर देखो NO3 की, किसकी, NO3 की भी कितनी होती है, आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जो इसकी 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। NO3 कितनी होती है, 1 होती है। तो ये जाएगा, हम बताए थे जब रिएक्शन होता है तो इसकी संयोजकता इसके पास जाती है, कापर की संयोजकता इसके पास जाती है, जाने के बाद दोनों मिल जाते हैं। तो Cu यह 1 है तो 1 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। NO3 है तो यहाँ पर लिखें NO3। NO3 के बाद 2 आ रहा है, कौन आ रहा है, 2, ये जा रहा है इसके पास, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2, देख रहे हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, कापर नाइट्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कापर नाइट्रेट। तो ये चीज़ें आपको हम बताए हैं, पढ़े भी होंगे, ठीक है, लेक्चर 1 में जाकर देख लीजिएगा, बातें समझ में आ जाएगा, वो चीज़ हम बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमको समझना, विस्थापन अभिक्रिया में जो ये सिल्वर दिख रहा है इसको लात मार के क्या करना है, बाहर करना है, तो बाहर कर दिया। इसी तरह इसमें देखो जिंक है, जिंक जाएगा किसके पास, ये हाइड्रोजन के पास, किसके पास, हाइड्रोजन के पास, जिंक जाएगा हाइड्रोजन के पास, और ये हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन देखो ये बाहर निकल गया, और इसके जगह जिंक यानी हाइड्रोजन के जगह क्या लग गया, इसमें देखो ध्यान से देखो जिंक आ गया, और क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन है। 2 कैसे है, संयोजकता की वजह से, ठीक है। इसी तरह फेरस देखो, फेरस है और ये क्या है, हाइड्रोजन है, फेरस जाएगा हाइड्रोजन को लात मार के बहरे कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन की क्रियाशीलता है फेरस से क्या है, कम है, ये बाहर निकल जाएगा। अब बन FeCl2 बन जाएगा, Fe और ये Cl है, 2 वैलेंसी की वजह से आ गया तो Cl2 हो गया, और हाइड्रोजन क्या कर गया, बाहर निकल गया। इसी तरह मैग्नीशियम है, कापर है, ये इस पर जाएगा और जाने के बाद क्या करेगा, मैग्नीशियम कापर को हटा देगा, देखो कापर बाहर निकल गया, बचा SO4, या मैग्नीशियम दोनों मिलकर MgSO4 बन जाएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट बोलेंगे इसको। इसी तरह ये लेड है, सीसा जिसको बोलते हैं, लेड जाएगा कापर को लात मार कर बाहर करेगा, क्योंकि इसकी शक्ति क्या है, क्रियाशीलता लेड की ज़्यादा है, तो कापर बाहर निकल जाए, देखो कापर क्या कर गया, बाहर निकल गया, और इस Cl2 के जगह यानी Cu के जगह, किसके जगह, Cu के जगह Pb जाकर जुड़ गया, तो देखो PbCl2 हो गया, लेड क्लोराइड, क्या बोलेंगे, लेड क्लोराइड। इसी तरह देखो क्लोरीन है और यहाँ पर क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है KCl है, क्या है, ऐसे कर सकते हैं कि ये K है और ये Cl है, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। यानी ऐसे कर सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन में क्रियाशीलता देखी जाए तो क्लोरीन और ब्रोमीन को जो क्रियाशीलता है तो क्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन की क्या है, ज़्यादा है, ये जाएगा ब्रोमीन के पास, यानी ये किसके पास, ब्रोमीन के पास, ब्रोमीन को कर देगा बाहर, ठीक, बचेगा K, ठीक, और ये क्या है, Cl, दोनों मिलकर होंगे KCl, और इक्वेशन सब बैलेंसी के रूप में लिखा गया है। तो ये जो आपके सामने अभिक्रिया दिख रही है, ये कौन सी अभिक्रिया दिख रही है, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन, यानी विस्थापन का मतलब इसको ढकेल दो, कमजोर इसको लात मार के बाहर कर दो, अपने चले जाओ वहाँ पर, उसके जगह चले जाओ, समझ रहे हैं। तो ये सामने का हो गई विस्थापन अभिक्रिया।
आई होप आप सभी लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, बात समझ गए। ठीक है, हो गया, सबको बात समझ में आई, आपके सामने दिख रहा है सब। जिनको नोट करना है ऐसे भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अगर नहीं स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं जैसे समझाते जा रहा हूँ आप उसको कागज लिखते रहिए, आप कॉपी लेकर पेन लेकर बैठिएगा, ये बातें सब समझ में आ जाएगी, लिखते रहेंगे, हम समझाते रहेंगे, आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। और जो बातें लिखी गई यहाँ पर मैंने, एक तत्व तो दूसरे को हटा देता है, बस ये क्या चाहिए आप समझने के लिए मैं यहाँ पर लिखा गया, आप समझ जाएंगे। एक तत्व दूसरे को हटा देता है, हटाने का मतलब कि कम वाला ज़्यादा क्रियाशील धातु है, कम वाले क्रियाशील धातु को हटा देगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये बातें हमारी थी, ठीक, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, ये चीज़ें यहाँ पर है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ करना है, तो यहाँ पर देखिए कम से कम कई लोग हैं, कम से कम इसमें 2 लोगों का विस्थापन होगा, चीज़ें वही रहेगी, कम से कम कितने लोगों का विस्थापन होगा? 2 लोगों का विस्थापन होगा, ठीक है, 2 लोगों का विस्थापन होगा। जैसे देखो जैसे देखो जैसे देखो यहाँ पर मैं जैसे लिख रहा हूँ Na2SO4, इसका नाम सोडियम सल्फेट का है, सोडियम सल्फेट, और ये क्या है? बेरियम, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो होगा क्या, होगा क्या, देखिए ये क्या करेंगे, ये जो सोडियम है क्या है, ये जो सोडियम है क्या है, सोडियम है, सोडियम जाएगा किसके पास? सोडियम जाएगा बेरियम के पास, किसके पास? बेरियम के पास, ठीक है। सोडियम किसके पास है? बेरियम के पास। अब जैसे ही बेरियम के पास जाएगा तो बेरियम क्या है? हटेगा, यहाँ से क्या करेगा? हटेगा, और ये जाएगा किसके पास? इसके पास, ये जाएगा इसके पास। अब क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, क्या होगा इसमें? तो कुछ नहीं है, बात सब समझ में आती है, बस हमको करना क्या है, समझना है कि ये देखो ये सोडियम है कम क्रियाशील है, मतलब ये सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है, किससे? बेरियम से ज़्यादा क्रियाशील है। तो सोडियम अपना घर छोड़ के बेरियम के घर में घुस गया, बेरियम को लात मारेगा तो ये बाहर आ जाएगा, जब ये अपने घर को छोड़ कर जाएगा तो बेरियम इसके घर में चला आएगा, मतलब घरवा बदल लेंगे, धातु आपस में अपने घर को क्या कर लें? बदल लें, घर बदल लिए। सोडियम वाला बेरियम के घर में, अब बेरियम वाला सल्फेट के घर में, यानी सोडियम के परिवार में घुस गया। अब घुसने के बाद देखो सीधे क्या बना देंगे, सोडियम इसके पास गया है तो क्या लिखेंगे? Na, क्या लिखेंगे? Na, ये Cl है तो यहाँ होगा NaCl, NaCl प्लस, और क्या देखो बेरियम किसके घर में? सोडियम के घर में, यानी यहाँ पर चले जाएंगे, सोडियम का जगह ले लेंगे तो बन जाएगा क्या? Na2SO4, SO4 सोडियम सल्फेट। यहाँ पर देखो 2 लोगों का स्थानांतरण हो रहा है, 2 लोग का, एक सोडियम का हो रहा है और एक किसका हो रहा है? बेरियम का, 2 लोगों का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 लोग का विस्थापन हुआ, समझ रहे हैं ना। उसी तरह और भी दे सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर देखो भाई, सब समझ में आएगा, बस आपको समझना है। ये देखो यहाँ पर लिखे AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, और ये देखो NaCl है, NaCl है, कुछ नहीं होगा, चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं। ये देखो सिल्वर जाएगा सोडियम के पास, ठीक है, और सोडियम जाएगा किसके पास? सिल्वर के पास। घर बदल लें, घर का अदला बदली, ये इसके पास और ये इसके पास, कहेंगे से जाएंगे क्यों, क्या हो रहा है भाई? सिल्वर की जो क्रियाशीलता है सोडियम से क्या है? सोडियम से क्या है? ज़्यादा है, इसलिए घर को बदल ले रहे हैं ना। तो सिल्वर गया सोडियम के पास या जगह, और सोडियम गया सिल्वर के जगह, तो क्या बन गए? दोनों मिलकर बनाएंगे क्या? देखो सिल्वर गया इसके पास, तो यहाँ Cl दिख रहा है तो बनेगा AgCl, क्या बन गया? AgCl।
प्लस, क्या लिखेंगे प्लस। देखो अब सोडियम इस Ag के पास गया तो Ag तो हट गया तो बचा NO3 ना, तो Na ये NO3 है, NO3 है, NO3 है। समझ रहे हैं ना? ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ये समझ सकते हैं कि ये जो सिल्वर का जो बीवी है, क्या है, सिल्वर की जो गर्लफ्रेंड है, क्या है, सिल्वर की जो गर्लफ्रेंड कौन है, नाइट्रेट है। कौन है? नाइट्रेट है। और सोडियम का जो गर्लफ्रेंड है वो कौन है? क्लोरीन है। समझ रहे हैं ना? तो सिल्वर के जो गर्लफ्रेंड है, जो नाइट्रेट है, ई का किया है, जो सिल्वर का किया है, अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ के किसके पास पहुंच गया? क्लोरीन यानी सोडियम के गर्लफ्रेंड के पास। समझ रहे हैं ना? तो ये गया है इसके घर, क्लोरीन के घर, यानी इसके गर्लफ्रेंड के पास गया। जब ये सिल्वर इसके पास गया तो ये जो सोडियम है ये इसके पास आ गया। यानी इसमें क्या हुआ कि गर्लफ्रेंड की अदला बदली हो गई। अदला बदली का मतलब वो उसके घर, अब वो उसके घर चला गया। समझ रहे हैं ना? तो डबल विस्थापन हुआ। कई बार विस्थापन? 2 विस्थापन। एक रिएक्शन में 2 विस्थापन हो रहा है, एक रिएक्शन में 2 विस्थापन हो रहा है। एक सोडियम को हो रहा है, एक सिल्वर को हो रहा है और एक सोडियम को हो रहा है। तो जिस समीकरण में 2 लोगों का विस्थापन होता है तो उस समीकरण को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया ना? यानी सिल्वर नाइट्रेट के पास, यानी जो सिल्वर है क्लोरीन के पास, और जो सोडियम है नाइट्रेट के पास। समझ रहे हैं ना? यानी सिल्वर सोडियम के गर्लफ्रेंड के पास, और जो सोडियम है सिल्वर के गर्लफ्रेंड के पास। दोनों में क्या किए हैं? अदला बदली करके चले गए हैं। समझ रहे हैं? ऐसे आपके सामने रिएक्शन दिख रहे हैं, सारे के सारे जो आपके सामने रिएक्शन दिख रहे हैं, ये सब क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो हाइड्रोजन, ये क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है ना? ये क्या है? हाइड्रोजन है। और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये देखो हमको करना कुछ नहीं है, बस वही चीज़ है। ये देखो आप ध्यान से समझ, सब बातें देखो। ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, चला गया, और ये आएगा इसके पास, अदला बदली। देखो ये OH है और ये H है, दोनों मिलकर H2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और ये Na और ये क्या? Cl है, तो बन गया NaCl। देखो अदला बदली हो गया ना? चीज़ें वही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये पोटेशियम है, ये चला गया है NO3 के पास, और जो सिल्वर जो Ag दिख रहा है ये चला जाए किसके पास? क्लोरीन के पास। तो बन गया क्या बन गया? AgNO3। ये जो दिख रहा है ये देखो AgCl, Ag और ये Cl दोनों मिलकर AgCl, और ये देखो पोटेशियम है और ये नाइट्रेट है, तो पोटेशियम नाइट्रेट दोनों में मिल गया। बस अदला बदली कर देना है। ये सारे आपके सामने जो दिख रहे हैं सब अदला बदली है, सब के सब क्या है? चेंज किए गए हैं। ये बेरियम है, ये देखो ये बेरियम है, तो बेरियम सोडियम के पास जाएगा। किसके पास? बेरियम जाएगा सोडियम के पास। जब बेरियम जाएगा सोडियम के पास, तो सोडियम आएगा किसके पास? क्लोरीन के पास। देख रहे हैं ना? तो देखो BaCO3 है, BaCO3, ये तो CO3 है, ये है, तो बेरियम इसके पास लग जाएगा जाकर, तो BaCO3। ये हटेगा तभी तो लगेगा, तो ये हट के इसके पास क्लोरीन के पास, तो NaCl। उसी तरह यहाँ पर देखो कैल्शियम है, सोडियम के पास जाएगा, सोडियम क्लोरीन के पास, तो ये दोनों NaCl, ये कैल्शियम CO3 कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं? देखो कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो रहे हैं। ये देखो ध्यान से, चीज़ें वही है, कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या है? देखना ध्यान से। देखो लेड है, लेड जाएगा किसके पास? इस पोटेशियम के पास। पोटेशियम जब पास जाएगा तो पोटेशियम झटका जाएगा, वहाँ से हटेगा, तब ये घुसेगा इसके फैमिली में। पोटेशियम जाएगा NO3 में, मतलब कि लेड अपने फैमिली को, घर को छोड़कर पोटेशियम वाले में घुस गया है। ये आयोडीन है, ये क्या है? आयोडीन है। Ki का मतलब आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड है। तो ये क्या? लेड है, कहाँ चला जाएगा? आयोडीन के पास,
अब पोटेशियम चलाएगा नाइट्रेट के पास, देखो KNO3 है, देखो ये K है, ये NO3, ये दोनों मिल जाएंगे, ये लेड है और ये क्या है, आयोडीन है, PbI2 बन गया ना। उसी तरह ये देखो चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही है, बस करना क्या, देखना ध्यान से। तो ये देखो ये OH, ये क्या हाइड्रोजन है, ये OH है, दिख रहा है ना, ये इसके पास, तो ये इसके पास, देख लो ध्यान से, देख लो एकदम। तो बनेगा K2SO4, ये हो गया OH और ये हो गया H, मिलकर जल हो गए। तो इसमें दो लोग का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, दो लोगों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को मेरे जो बातें समझाए हैं सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, हम सभी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस यही है कि आपको समझना है, देखना है, ध्यान से देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। जो भी बातें हैं, जो भी आपको समझाए हैं, आप सभी लोग ध्यान से समझे होंगे, देखे होंगे, नहीं देखे हैं या देखे समझ में नहीं आया है तो आप उसको रिवाइंड करके पीछे जाकर पुनः थोड़ा सा बार बार देखेंगे तो वो बातें रिपीट हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। बस आपको मेहनत करना है, मेहनत करेंगे, मेहनत करने से ही सब कुछ आता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि बैच का नाम क्या है, जुनून बैच, बैच का नाम क्या है, जुनून बैच। आप अपने अंदर जुनून बना कर रखिए ना, तो वो बातें समझ में आ जाएंगी ना, समझेंगे कि क्या चीज़ सर जी बता रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे, मन को शांत रखकर पढ़ेंगे, तब कुछ समझ में आ जाएगा। और हम लोग EW by VK सर इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी बच्चों को, उन गरीब बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप भी जो लोग अगल बगल रह गए हैं, नहीं जानते हैं, या उनके घर ऐसे बजट नहीं है कि वो अच्छे से स्कूल में, अच्छे से कोचिंग में, अच्छे से संस्था में भेज सके, तो इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, शेयर करें, उनको समझाएं कि ये चीज़ देखो, यहाँ पर सर लोग हैं, जी जान लगा कर लगे हुए हैं, समझा रहे हैं, और ये जो बातें हम लोग स्कूल में, कोचिंग में पढ़ते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर चल रही है। आपको बस करना क्या है, उनको हेल्प करना है, सहायता करना है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी उनको भी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, थोड़ी सी और बातें हैं, इतना जो आपको हम बताए हैं, जो समझाए हैं, इसके आधार पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा गृह कार्य देने का प्रयास करूंगा। यदि आप लेक्चर ध्यान से देखे होंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। ठीक है, तो ये मेरा आज का होमवर्क है। पहला होमवर्क है, कौन सा होमवर्क है, देखिएगा, पहला ध्यान से देखिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। दूसरा प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, संतुलित समीकरण क्या है। संतुलित समीकरण क्या है।
ये आपके सामने ये जो 3 प्रश्न दिए हैं, आप सभी लोग क्या करेंगे, इन तीनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो मैं लेक्चर दिया हूँ, जो समझाया हूँ, उन सभी में ये प्रश्न आपको जो दिए हैं उसका जवाब मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे, और जो भी बातें हैं, जो भी आपने समझाए हैं, सारे इसमें बातें समझाएं, सभी के सभी क्या कर जाएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ ये देखिए भाई, ये नहीं करेंगे बस गृह कार्य करके छोड़ देंगे, एक और भी कार्य है, और वो कार्य क्या है, देखो लिखेंगे नहीं, बस हमको करना क्या है, देखना है वो गृह कार्य है का, कौन सा सर जी गृह कार्य देंगे। ठीक है। देखिए वो हमारा आखिरी गृह कार्य यही है कि आपके सामने क्या दिख रहा है, EW VK सर, ये आपके सामने ये चैनल दिख रहा है, और इस चैनल के माध्यम से वो सारी बातें समझाई जाती हैं, फ्री में कंटेंट लेक्चर दिया जाता है। उन सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, और जो भी कंटेंट होता है वो कंटेंट हम क्या करेंगे, इस टेलीग्राम के माध्यम से इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सभी लोग देख लेंगे, हम लोग लगे हुए हैं कि इसमें जितने हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको पहुंचाया जाए। और इसके साथ साथ आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।